अलैकुम। एक अमीर आदमी के पास गया और अपना अहवाल सुनाकर इमदाद की दरख्वास्त की। अमीर आदमी मालो दौलत जरूर रखता था, लेकिन दौलत अखलाक से महरूम था। इसने साहिल को खूब डांटा और गुलामों को हुक्म दिया कि धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दो। खुदा को इस बद अखलाक अमीर की यह हरकत कुछ ऐसी नागवार गुजरी कि इसने इसकी तकदीर का पांसा पलट दिया। एक के बाद एक नुकसान और नागहानी आफात ने इसके अमलाक को बर्बाद कर दिया और वो इज्जत और दौलत से बिल्कुल महरूम हो गया। जैसा कि कहता है, ज़वाल के वक्त कोई साथी नहीं बनता। मुलाजम और यार दोस्त इसको छोड़ गए। मुलाजमों में से एक ऐसा मुलाजम जो इसका मुस्कत था, एक और शख्स का मुलाजम हो गया। कुछ अर्से बाद एक दिन खादम अपने नए आका को खाना खिला रहा था कि किसी फकीर ने दरवाजे पर आकर सदा लगाई। यहाँ पर नेक और खुदा तरस वाली था। इसने खादम को हुक्म दिया कि साहिल के लिए खाना ले जाओ और इसका सवाल पूरा कर। खादम खाना लेकर गया और जब वापस लौटा तो गम से निढाल हो रहा था। इसके आंसू बह रहे थे जैसे किसी को बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा। अमीर ने रोने और मलूल होने का सबब पूछा तो इसने कहा, आका, जो बूढ़ा आदमी हाथ में कुछ खोल लिया आज हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया, किसी वक्त बहुत दौलतमंद था और मैं इस ज़माने में इसके खिदमतगारों में शामिल था। आज इसे ऐसी हालत में देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया। अमीर आदमी ने खादम की ये बात सुनकर कहा, तूने इससे तो पहचान लिया, लेकिन मुझे भी पहचानता है? मेरी तरफ देख, मैं वही साहिल हूँ जो एक दिन तेरे पहले आका के पास गया था। इसने मुझे बेआबरू करके अपने घर से निकाल दिया था। आज तो इसे जिस हालत में देख रहा है, ये यकीनन इसके बुरे अमाल का नतीजा है। खुदा ने इसे अपने फजल करम से नवाजा तो वो फिरौन में बेसमान बन गया। अगर वो ऐसा न करता तो इस हाल को न पहुँचता। हज़रत आयती ने इस अकायद में कुदरत के अटल कानून मखफात अमल की तरफ तवज्जो दिलाई है। जिस तरह कोई शख्स जो काशित करने के बाद गंदम हासिल नहीं कर सकता, इसी तरह बुराई करने वाले को भलाई हासिल नहीं होती।